खबर जालौन से है, जहां बिना रजिस्ट्रेशन परमिशन के ड्रोन कैमरा चलाने पर होगी कार्यवाही। इसको लेकर जनपद में ड्रोन उड़ाने से संबंधित नियमों की जानकारी देने और नागरिकों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने आज विकास भवन के रानी लक्ष्मीबाई सभागार में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी। जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कहा कि ड्रोन एक अत्याधुनिक तकनीक है, जिसका उपयोग यदि नियमों के अंतर्गत हो तो यह विकास में सहायक बन सकता है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया गया या नियमों का उल्लंघन हुआ तो यह जन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान में भारत में ड्रोन संचालन के लिए वर्ष 2022 में लागू नियमों का पालन किया जा रहा है, जिनमें समय समय पर संशोधन एवं स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि ड्रोन उड़ाने से पूर्व हर नागरिक को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है तथा अपने ड्रोन के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्राप्त करना होता है। इसके अतिरिक्त प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप को देखकर ही यह तय किया जाना चाहिए कि ड्रोन उड़ाने की अनुमति उस क्षेत्र में है या नहीं। ग्रीन जोन में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाया जा सकता है, परंतु येलो और रेड जोन में पूर्व अनुमति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों जैसे कि हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, दिल्ली के विजय चौक, राज्य सचिवालय परिसर तथा सैन्य और रणनीतिक प्रतिष्ठानों के आसपास ड्रोन संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही ड्रोन की ऊंचाई सीमा अधिकतम 400 फीट निर्धारित की गई है, जिसका पालन अनिवार्य है। ड्रोन को 5 श्रेणियों नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एवं लार्ज में वर्गीकृत किया गया है। नैनो श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी ड्रोन के संचालन के लिए अधिकृत पायलट के पास वैध लाइसेंस और परमिट होना आवश्यक है। जालौन पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि बिना रजिस्ट्रेशन, बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन कैमरा चलता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ड्रोन को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाना अपराध होगा, भले ही वह शादी, विवाह या किसी भी कार्यक्रम में ड्रोन कैमरा चलाया हो तो होगी कार्यवाही। साथ ही कहा कि संबंधित थाना को सूचना देकर ही ड्रोन को चलाया जा सकता है। ड्रोन कैमरे से रील्स बनाना और बॉम्ब लीचिंग जैसी घटना को कैप्चर करने वाले पर कार्यवाही की जाएगी। ड्रोन का परिचालन को विनियमित करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी कि सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो प्रतिबंधित स्थान है, आपका एयरपोर्ट है और सचिवालय है, शासकीय कार्यालय है, उन सब जहाँ पर भी सुरक्षा के लिए आपके जितने कोर्ट्स हैं, न्यायालय हैं, इन सब जगह पर उसको विनियमित किया गया है। आज के संदर्भ में चूंकि उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में इस तरह के अफवाह और घटनाएं हुई और जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उसके किसी भी दायरे में आप नहीं जाएंगे। जो आपका संबंधित थाना है, थाना अध्यक्ष को पूरा सूचना देंगे, क्या उद्देश्य है, साथ ही रजिस्टर में अपना अंकित कराएंगे। सब सारी आप गतिविधियों को पूरा करने के बाद ही करेंगे। और अगर कहीं ऐसी कोई अफवाह की चीज आती है तो अपने हाथ से ही फैसला नहीं करने लगेंगे, मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, संयम बरतते हुए तत्काल स्थानीय पुलिस को, प्रशासन को सूचित करेंगे। वो पहुंच करके उसका निराकरण करें। कभी कभी भ्रम की स्थिति में भी लोग इस तरह के कानून को हाथ में ले लेते हैं, बाद में पता लगता है कि वो कोई डिजिटल सर्वे करने गए थे, कोई नए अन्य शासकीय उपादान के वो कारक हैं या जो रेगुलेटेड है उससे है, तो आप उसको सूचित करेंगे और सूचित करने के साथ ही संबंधित अधिकारी, प्राधिकारी को पूरी जानकारी देंगे, तभी ये करेंगे। देखिए, आप लोग अवगत हैं कि यमुना के जलस्तर में विगत 30 तारीख से लेकर के 2 तारीख के बीच में अप्रत्याशित वृद्धि थी और खतरे के निशान से लगभग 4-4.25 मीटर ऊपर बह रही थी। उसकी वजह से लगभग हमारे 20 गांव जो थे वो जलमग्न हो गए थे और हम लोगों ने, चूंकि इसका अनुमान जब कोटा बैराज से पानी छोड़ा गया था वहां से, तो तुरंत ही वहां से हमें पता चल गया था। तो हम लोगों ने पहले ही इसके जो स्टीमर थे, बड़ी नावें थी, उन सबको मंगा लिया था। पानी पहुंचते ही हम लोगों ने उनको स्टेबल कर दिया था। तो इस कारण जनपद में किसी प्रकार का जो लाइफ लॉस है या कोई हमारा पशुधन का नुकसान है वो नहीं होने पाया और सबको सुरक्षित स्थान पे ला करके और जो बाढ़ राहत प्रबंध है वो उपचार है कैंपों में किए गए। अब पानी पूरी तरह से खतरे के निशान से भी लगभग 1 मीटर नीचे जा चुका है। लोग अपने गांव में सकुशल वापस आ गए। अब प्रशासन युद्ध स्तर पे सफाई का कार्य और जो फसल हुई क्षति है या जो कृषि भूमि का जो नुकसान हुआ है उसका सर्वे करा रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से भी करा रहे हैं।
ताकि हर आदमी का जिसको लॉस है उसको उसकी भरपाई हो सके। और फिर भी प्रशासन दवा वितरण, पशुओं के टीकाकरण और इन सब का लगातार अभियान जो है वो चलाए रखेगा। संचारी रोग न फैले इसलिए टीमें गठित करके गांव-गांव में सैनिटाइजेशन का कार्य ये भी प्राथमिकता पे कराया जा रहा है। और अभी भी हम लोग सतर्क हैं और लोगों से संवाद बनाए हुए हैं। मैं प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के अपने सभी सम्मानित साथियों का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने लगातार बाढ़ को लेकर के जो जनता को अपने सुझाव, उनकी समस्याओं को और उनको क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट डू, और एक तरह से एजुकेट किया है, वो बहुत सराहनीय रहा है। और इस कारण भी प्रशासन जो है लोगों की दिक्कतों को बहुत कम करने में सफल रहा है। और अभी हम लोग पूरी टीम, पुलिस के जवान, हमारे प्रशासन के अधिकारी, विकास विभाग के, पशु चिकित्सा के अधिकारी, सभी लोग गांव में लगातार निगरानी और कैंप करते रहेंगे और प्रशासन लगातार नजर बनाए हुआ है। सर, अभी बारिश हुई है तो कोचपुरई में जो मलंगा नाला है वो उफान पर आया, तो हाँ, 2 दिन अतिवृष्टि बहुत बारिश हुई थी, तो उसके कारण से हमारे जो शहर के नाले मलंगा नाला वो उफान पे था। धीरे धीरे उसमें भी अब जलस्तर, चूंकि कल रात से पानी में बारिश नहीं हुई है, इसके लिए भी अधिकारियों की टीम लगाई गई है, जल निकासी की व्यवस्था करा रहे हैं। और कहीं कहीं पुल के ऊपर भी पानी जो है, जो कच्चा बनाए गए थे अस्थायी पुल, उन पे भी निकल गया था। और स्थिति सामान्य करने तक लोग लगे हुए हैं और सभी जगह का स्थल निरीक्षण करा करके और उन पे कार्रवाई कराई जा रही है। नियम और सुरक्षा के संबंध में ड्रोन परिचालन नीति 2023 ये पहले से ही प्रख्यापित है। अभी विगत कुछ दिनों से कतिपय जनपदों में ड्रोन को लेकर अफवाहें उड़ी थी, तब ये प्रासंगिक हुआ इन चीजों को जनता के सामने आपके माध्यम से पहुंचाया जाए। इसके जो सुसंगत नियम है जो जनता को जानना चाहिए। पहला नियम यह है कि जिस किसी को भी कमर्शियल पर्पस से या व्यक्तिगत उद्देश्य से अगर ड्रोन का परिचालन करना है तो उसको डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपने विषय में, अपने ड्रोन के विषय में, और किस उद्देश्य से वो ड्रोन उड़ाया जा रहा है इसकी सूचना उस प्लेटफॉर्म पर की जाती है। उसके साथ ही नियम ये है जो संबंधित थाना है जहाँ की वो निवासी है, वहाँ रखे रजिस्टर में भी इन्हीं सूचनाओं को अंकित कराने के बाद ही वो ड्रोन और उसके स्वामी जो उसके पायलट हैं वो रजिस्टर्ड माने जाते हैं। और जब कभी भी इनको ड्रोन का परिचालन जहां भी करना हो, संबंधित थाने को इनको सूचना देनी पड़ती है ताकि जिस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाया जाना है पहले से लोगों को खबर किया जा सके।